लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है लाइंस, तो लाइंस होता क्या है? लाइन लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। देखो, लाइंस एक स्ट्रेट पाथ होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब लाइन का कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, वो दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जा सकता है। लाइन कहीं एंड नहीं होती है, वो दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जाती है। इट हैज नो एंड पॉइंट्स एंड नो थिकनेस। ना इसके कोई एंड पॉइंट है, ना इसका कोई थिकनेस है। ठीक है, तो लाइन कभी भी एंड नहीं होती है। लाइन का कोई एंड नहीं होता है। लाइन दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, दोनों डायरेक्शन से। उसकी कोई एंड पॉइंट या कोई थिकनेस नहीं होता है। अब एक टर्म है लाइन सेगमेंट। ये जो सारे टर्म्स है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ये सारे टर्म्स को अगर हम जान लेंगे, सारे बेसिक टर्म्स है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के लिए। अगर हम सारे टर्म्स को जान लेंगे कि सारे टर्म्स होते क्या है, तो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी रहता है। तो नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। मतलब जब हम लोग लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो हम लोग उसमें लास्ट में एंड पॉइंट्स बना देते हैं, तो वो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती है। इट हैज डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट रहती है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाती है। जहां तक हमने उसके एंड पॉइंट्स बनाए हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ सिर्फ वहीं तक रहेगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट वो होती है जो इन्फिनिटी तक जाती है दोनों डायरेक्शन से, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो। लाइन वो होती है जो दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक जाती है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो मतलब दोनों डायरेक्शन से वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। समझ में आया दृष्टि? दृष्टि और नाम क्या? यस मैम। रियल समझ में आ रहा है?
कहीं पे कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, जहाँ डाउट होगा वहां पूछ लेना। उसके बाद है एक टर्म रे। रे क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। रे एक तरफ से शुरू होती है और वो इन्फिनिटी तक जाती है, सिर्फ एक डायरेक्शन से। एक डायरेक्शन से वो इन्फिनिटी तक जाएगी, दूसरी डायरेक्शन से नहीं जाएगी। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट से स्टार्ट होती है लेकिन उसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। दूसरी तरफ से वो इन्फिनिटी तक जा सकती है लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में। जैसे कि लाइन सेगमेंट हमारा ये रुको बताते हैं। लाइन सेगमेंट ये होता है। ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है, ये दोनों तरफ से इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब ये आगे नहीं जा सकती है, इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं और इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकती है। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। लेकिन रे ऐसी नहीं होती है। रे में कुछ डिफरेंस है। मतलब बंद कराऊंगी बाल। नहीं, आज हेयर वॉश किया है इसलिए। ठीक है, तो रे एक तरफ से शुरू होती है, जैसे ये रे है, इसको हम लोग रे कह सकते हैं। इसका एक एंड पॉइंट है लेकिन दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है। देखो जो भी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, अगर आप लोग उसको लिख लेंगे तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि ये सारे जो टर्म्स हैं वो आप कभी भूलेंगे नहीं, और जब भूलेंगे नहीं तो क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैम, यस मैम। जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आ रहा है, दृष्टि एंड प्रियल? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट कहीं? नो नो मैम। मैम। ठीक है, थोड़ा सा बता दें फिर क्वेश्चंस कराते हैं। उसके बाद हमने लाइन लाइन तो समझ लिया, या लाइन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो समझ लिया। फिर चैप्टर का नाम दिया हुआ है एंगल्स। अब देखते हैं एंगल्स क्या होता है। An angle is formed when two rays meet at a common point. एंगल तब बनता है जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट में मिलती हैं। मतलब एंगल कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग एक एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिली तो ये एक एंगल है। मतलब कि अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। इस एंगल का नाम है ए ओ बी। जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। दृष्टि बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है? आ रही है आप लोग को समझ में आ रहा है ना आइजा आप लोग को? यस सर। सर। हाँ। प्रियल बेटा आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, कोई भी दिक्कत होगी मैम से पूछ लीजिए बीच में आप, ठीक है? कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो। ओके सर। ओके, कैमरा ऑन कर लिए ना बेटा आप अपना? हाँ हाँ। हाँ।
एंगल कैसे बनता है? जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। दो रेस, दो मतलब ये एक रेस है ए ओ बी, मान लो ये हमारा एक एंगल है, तो ये एक रे है और ये एक रे है, ये एक कॉमन पॉइंट पे मिली, यहाँ पे मिली, तो ये हमारा एक एंगल बन गया। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी तो वहां हमारा एंगल बन जाएगा। ठीक, समझ में आया? यस मैम। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल समझ में आ गया? लाइन यस एक स्ट्रेट पाथ होता है जो कि इंफिनिटी तक जा सकता है दोनों डायरेक्शन से। लाइन सेगमेंट वो होता है जिस जो फिक्स्ड होता है। अलाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। इसका जो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का वो फिक्स होता है। रे, a ray is a part of a line that starts at one point and ends infinity in one direction। ये एक तरफ से तो इसका एक तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंफिनिटी तक जाती है। एंगल, an angle is formed when two rays meet at a common point। एंगल वो होता है जहां दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक, यस समझ? मैम। इसके बाद है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? द वर्टेक्स इज द कॉमन end point where two rays meet to form an angle। The vertex is the common end point where two rays meet to form an angle। देखो, वर्टेक्स जैसे कि हमारा ये एक एंगल है ए ओ बी, तो यहाँ पे जहां पे हमारी एक रे खत्म हुई है उस जगह को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। जब जैसे ये एक रे है और ये एक रे है और ओ हमारा कॉमन पॉइंट है, तो जहां पे एक रे खत्म होती है उस जगह को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया? वर्टेक्स समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जहां पे जहां पे हमारी एक रे खत्म हो रही होती है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जब हमारा एक एंगल बन जाता है तो ये तो हमारा एक कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन जिस जगह पे रे खत्म होती है उस जगह को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक। यस मैम। हम्म। ओके मैम। हम्म। हम्म। अब है टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? मैम 3। हाँ, कौन कौन से? मैम 90 डिग्री एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, बताते हैं। मैम हाँ। हम्म। मैम कंप्लीट एंगल नहीं पढ़ा। कंप्लीट एंगल। an angle that is greater than 0 but less than 90। देख, जो एंगल 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से ज्यादा और 90 से कम, मतलब 0 डिग्री से ज्यादा जो एंगल्स होते हैं और 90 डिग्री से कम, उनको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है दृष्टि एंड प्रियल? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है राइट एंगल। An angle that is exactly 90 degree। जो एंगल पूरा पूरे 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल एल शेप का होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है। ये एक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? यस यस मैम। ना, ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या था? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। और अब ऑब्ट्यूज क्या है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है, समझ में आया दृष्टि? यस मैम। प्रियल, आपको समझ में आया? यस मैम।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है? आइजा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? मैम जो 180 डिग्री का होता है। हम्म। एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है जिससे। ये है हमारा एक स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? 180 डिग्री का है और ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। पूरा पूरा 180 डिग्री का एंगल और जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जो भी एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जो भी एंगल्स 360 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक। अब लास्ट है कंप्लीट एंगल। A complete angle is an angle that measures 360 डिग्री। जो एंगल पूरा पूरा 360 डिग्री का होता है उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और ये एक फुल सर्कल होता है। सिंपल मीनिंग इसका यही होता है कि जो फुल सर्कल जब बन जाता है तो वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। हम्म। ठीक है। कंप्लीट एंगल वो होता है जो पूरा पूरा 160 डिग्री का होता है और ये एक सर्कल फॉर्म कर लेता है। इट स्टार्टिंग द स्टार्टिंग एंड एंड पोजीशन एंडिंग पोजीशन ऑफ द रे इज द सेम। ये जिस जगह से शुरू होता है उसी जगह खत्म होता है। मतलब अगर यहाँ से शुरू हुआ है, अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यही इसका एक एंड पॉइंट होगा। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक। दृष्टि, प्रियल, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ। Excuse me, ma'am. हाँ। Ma'am, if an angle is 180 degree only, so it will be obtuse or straight?
अगर एंगल वन, देखो, अगर एंगल पूरा पूरा 180 डिग्री रहेगा तब तो वो स्ट्रेट एंगल रहेगा। लेकिन अगर कोई भी एंगल 190 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तब वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ओके समझ मैम, में? थैंक यू। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन अगर उसने पूरी एक लाइन फॉर्म कर ली है तो वो 180 डिग्री का, वो पूरा एक एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्या नाम है? यस प्रियल, मैम। व्हाट इज एक्यूट एंगल? मैम, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक, गुड, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? यस मैम। कहीं पे कोई डाउट? नो मैम। ठीक, नेक्स्ट। तो तो हम लोगों ने 6 टाइप्स के एंगल पढ़े हैं। तो ये 6 टाइप्स के एंगल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस मैम, क्या? हाँ, मैम तो आपने इंटरसेक्ट नहीं कर दी। टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर in the same plane and never meet no matter how far they are extended। देखो, दो लाइन तब पैरेलल होती है जब वो कभी मीट नहीं करती है। वो दोनों सेम प्लेन में तो रहेगी लेकिन वो कभी भी मीट नहीं करेगी एक दूसरे से। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे आर इन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट। वो सेम प्लेन में है, वो पैरेलल है एक दूसरे की, वो एक दूसरे के साथ चल रही है लेकिन वो कभी मीट नहीं करती है एक दूसरे से। मतलब वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है चाहे वो कितनी भी आगे तक चली जाए। लाइन का तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वैसे ही पैरेलल लाइंस का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता होगा। तो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी, मतलब जहां तक भी जाती हैं वहां तक एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। वो एक साथ चलती रहती हैं, एक ही प्लेन में रहती हैं लेकिन वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वो होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, मैम, हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है क्या? क्या है फर्स्ट चैप्टर आपका? मेरा फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स एंड मैथमेटिक्स है। हाँ, वो तो मैंने करा दिया। अच्छा, ओके। अभी जो करा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस मैम। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो सेम प्लेन में होती हैं लेकिन एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती हैं। ये होती हैं पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जो साथ में चलती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं लेकिन कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस।
टू लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस वो थी जो एक साथ चल रही थी, इन्फिनिटी तक जा रही थी, लेकिन एक दूसरे से कभी मीट नहीं कर रही थी। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाती हैं। मतलब कि अगर अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। दो लाइन्स है ए बी सी डी, और इन दोनों ने एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दृष्टि समझ में आ रहा है? दृष्टि। यस मैम। प्रियल समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म, आरोही। आरोही इतनी देर में क्यों ज्वाइन किया आपने आज? मैम मैं बाहर गई हुई थी। अच्छा ठीक है, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। ओके मैम। हम्म, अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होंगे जब उनका सम 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री था, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
ओके दृष्टि, समझ में आ रहा है? मैम। प्रियल, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या नाम है? आयजा, आर्या, सुमन और आरोही। आरोही तो अभी आई है। आरोही, समझ में आ रहा है? यस मैम। कुछ कुछ तो जानती होगी तुम। मैम ये चैप्टर मैं पिछले क्लास में भी पढ़ी हूँ। पिछले क्लास मतलब? मैम नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्लास 5 में। अच्छा अच्छा, प्रीवियस, नेक्स्ट नहीं। अब vertically opposite angles. When two lines intersect, the opposite angle formed are called vertically opposite angles. जब जैसे कि ये है, ये होता है vertically opposite angle। जब दो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, तो उसका दृष्टि जो बेटा, आप इधर सामने। कंसंट्रेट करिए क्लास में। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। हम्म तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उसको हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक। यस मैम। और जो वर्टिकली एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो दो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। दृष्टि, प्रियल, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, क्वेश्चंस कराएं? यस मैम। हम्म, दृष्टि, प्रियल, जो हमने टर्म्स अभी समझाए हैं उन टर्म्स में कोई डाउट? नो मैम। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस मैम। हम्म देखो, पहले बहुत इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे।
हम्म, पहला है 35 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा एंगल होगा ये? मैम मैम एक्यूट एक्यूट एंगल। एंगल। हाँ, मैम एक्यूट। मैम एक्यूट एक्यूट एंगल। एंगल। कैसे पता? मैम क्योंकि मैम ये बिकॉज इट 90 इज डिग्री लेस से देन छोटा है। 90 एंड वो जीरो से बड़ा होता है। हाँ ठीक है, तो दिस इज अ क्यूट एंगल। ठीक, ये कौन सा होगा? प्रियल, मैम ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। हम नेम लेके पूछेंगे और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ओके मैम। ओके मैम। हम्म, एन एक्यूट एंगल होगा। हम्म, ठीक है, तो हम लोग किसी भी एंगल को कैसे फाइंड करेंगे वो समझ में आया? मैम। हम्म, यस मैम। ठीक है। हम्म, एक हम बता देते हैं। देखो कैसे होगा। 90 - 28 करेंगे तो कितना आएगा? हम्म, 90 डिग्री में से 28 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दृष्टि, मैम 62। 62 डिग्री। मैम 62 62 डिग्री। डिग्री। तो 62 डिग्री आएगा। सॉरी, यस मैम। तो 62 90 से ग्रेटर होता है कि स्मॉलर होता है? मैम स्मॉलर। मैम स्मॉलर। हम्म, स्मॉलर। तो ये एक एक्यूट एंगल है। यस मैम। ठीक है, इसका मिसिंग एंगल 62 है और ये एक एक्यूट एंगल है।
हम्म। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। दृष्टि, बी बी का आंसर क्या होगा? मैम, हम्म। मैम कैन आई टेल? दृष्टि विल टेल। मैम, मैम 115। हम्म। तो ये कौन सा एंगल होगा? मैम आर। ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल मैम। गुड। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। रियल सी का आंसर क्या होगा? एक सेकेंड ना मैम। हम्म। मैम 220 डिग्री। गुड। ये कौन सा एंगल है? मैम ये है रिफ्लेक्स एंगल। गुड। आयजा, समझ में आ रहा है? यस मैम। आर्या, यस मैम। कोई डाउट कहीं? नो मैम। देखो, हम चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्कूल में ये सारे क्वेश्चंस भी ज्यादा मार्क्स के आ जाते हैं, जैसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, तो अगर ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए तो आप लोग ऐसे आंसर लिखेंगे। नहीं तो अगर 1 मार्क्स में आ गया, जैसे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, या फिर 2 मार्क्स में आ गया, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें स्टेप्स लिखना जरूरी हो जाता है, तो क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो जब तक हम इसमें स्टेप्स नहीं लिखेंगे तब तक हमें इसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना कोशिश करते हैं कि उसमें स्टेप्स, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो हमको उसमें स्टेप्स लिखना है। अगर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है तो अगर हम उसमें डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। हम्म। मैम ये कौन सा एंगल है? ये तो इजी है। आरोही, राइट एंगल। 90 डिग्री आएगा। मैम राइट एंगल। हाँ, ये राइट यस। एंगल है, स्ट्रेट एंगल नहीं है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। किसने बोला है स्ट्रेट एंगल?
स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है और वो एक लाइन फॉर्म करता है, ये होता है स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये होता है 90 डिग्री एंगल, जो कि राइट एंगल। राइट एंगल समझ में आया? Yes, ma'am. ये स्ट्रेट एंगल। ठीक है। Okay, ma'am. ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसा अभी तक 7th वाले आगे कुछ कुछ अरे कहाँ आ रहा है? कोई आया है ना एक। अच्छा। स्टेट वेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री और नीदर। ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक है। ये वाले क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। तो आप लोग को समझ में आया जिनका फर्स्ट डे था बेटा, प्रियल एंड दृष्टि? यस सर। कोई कहीं डाउट है कुछ? नो सर। कैसा पढ़ा रही थी मैम, सही पढ़ा रही थी? यस सर। प्रियल आपको समझ में आ रहा था ना? हाँ सर। हाँ, आप तो चलिए ध्यान देते। दृष्टि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर रही थी फुल, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है बेटा। कोशिश करिए जब क्लास रहा करे तो फुल कंसंट्रेशन किया करिए, ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, आप आंसर्स लिख पाएंगे, ठीक है? बाकी Okay, अगर sir. क्लास पसंद आई है तो कल आप लोग दृष्टि एंड प्रियल आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम लिंक रहेगी, जिस जहाँ से आपने क्लास ज्वाइन किया है उसी पर क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी लिंक की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट लिंक है, ठीक है? ओके। लो नेट ही क्या फंस गया, क्या समझ गया है आप लोग? सेम लिंक से रहेगा, ठीक है? चलिए, क्लास सिक्स एंड होती है अब। क्लास हेलो सर, रोज रोज मैथ और मैथ साइंस और कैसे रहेगा? मैम मैथ साइंस ग्रामर तीनों सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली 1 आवर क्लास होती है। आप बच्चे को ज्वाइन कराइए, सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे। 2 दिन ग्रामर, 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ्स। मैम अपने हिसाब से पढ़ाती है, टॉपिक के हिसाब से, ठीक है? ओके। ओके। लेकिन किस दिन मैथ रहेगा किस दिन साइंस, ये तो पता नहीं है ना। अब ये बच्चे को मैम खुद ही बताती रहेंगी, जैसे जैसे बच्चा ज्वाइन करेगा उनको पता चलता रहेगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस बार। ओके। ठीक है। ठीक है, बस ये 3 सब्जेक्ट ही कवर होंगे? हाँ हाँ, ये 3 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं सिर्फ। इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर नहीं भी? नहीं, लिटरेचर नहीं करते, सिर्फ इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट्स। ओके। ओके, चलिए क्लास सिक्स आप लोग लीव कर दिए, क्लास सेवेंथ स्टार्ट हो रही है। ओके। मल्टी क्लास। गुड इवनिंग। तेजस पांडे, आप बेटा आपका ये फर्स्ट डे है क्या? यस यस सर। कौन से क्लास में बेटा आप? क्लास 7। क्लास सेवन में। अच्छा, चलिए तो आप डेली इसी टाइम पर हमारी क्लास होती है, शाम को 5 बजे। हाँ, 6 बजे। हाँ हाँ सॉरी, 6 बजे डेली क्लास हमारी ज्वाइन आप करिएगा। वही जो जहाँ से आपने लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन किया है उसी सेम लिंक से क्लास डेली ज्वाइन होगी, ठीक है? हम्म। आप ट्राई ले क्या पढ़ाएंगे? डेसिमल। डेसिमल्स। मैथ्स का डेसिमल्स मैम पढ़ाएंगी। आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा, यू आर फ्री टू आस्क। आप बीच में मैम से पूछ सकते हैं, ठीक है? अपने डाउट्स, कुछ भी डाउट होगा, ठीक है बेटा? यस सर।
चलिए ठीक है, रमशा बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। सिमरन कैसी हैं आप, ठीक हैं? यस सर। आपको समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? यस सर। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। रमशा आपको समझ में आ रहा है बेटा सारी चीज़ें? यस सर। अच्छा, टेस्ट आप लोग को दिया, आप लोग ने टेस्ट नहीं किया बेटा? और टेस्ट सुनिए, आप लोग जब टेस्ट करिएगा तो कोई वाइट पेपर में मत करिएगा। आप लोग का एग्जाम किस पेपर पे होता है? लाइनिंग वाली होती है ना, डबल लाइनिंग वाले पेपर में होता है ना। तो उसी जिस जिस पेपर में हम लोग एग्जाम लिखते हैं उसी पेपर में, उसी किसी तरह से उसी तरह की कॉपी आप खरीद लीजिए या पेपर्स खरीद लीजिए, उसी में आप लोग टेस्ट करिएगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो। आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, सो दैट आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए, ठीक है? ब्लैंक पेज, वाइट पेज, इस सब तरह की कॉपी में मत लिखिएगा। और प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिखने से पहले सोचिएगा लिख रहे हैं तो गलती नहीं होगी। तेजस बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हम लोग। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बीच में, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो डेसिमल, डेसिमल कर रहे हैं। क्या होता है डेसिमल? अ डेसिमल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर दैट आर नॉट होल नंबर यूजिंग। देखो, डेसिमल अगर हम कभी भी किसी नंबर में लगा देते हैं तो वो होल नंबर नहीं रहता है। कैसे बोलते हैं? जैसे कि किसी का परसेंटेज आता है, किसी का परसेंटेज आया 86.76। कभी भी डेसिमल के बाद के नंबर को 76 हम नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट में परसेंटेज आ रहा है 90.26, 26, तो आप 26 नहीं बोलेंगे, 26 ही बोलेंगे। डेसिमल के बाद के नंबर को एक साथ नहीं बोला जाता है, 26 ही बोलेंगे। या फिर जो भी डेसिमल के बाद नंबर आएगा 152676, उसको वैसे ही बोला जाता है। तो अ डेसिमल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स दैट आर नॉट होल नंबर्स। ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। द डेसिमल सेपरेट्स होल नंबर इनटू फ्रैक्शनल पार्ट्स। जो डेसिमल होता है वो होल नंबर को डेसिमल पार्ट्स में, डेसिमल पार्ट में वो कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है और उसको फ्रैक्शनल पार्ट्स में ले आता है। तो डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स नहीं होते हैं, और इनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं एक पॉइंट लगा करके, ठीक। और ये फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो जैसे अगर लिखा हुआ है 3.75, तो 3 तो हमारा एक होल नंबर है, लेकिन 7.5 एक होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने इस नंबर को एक पॉइंट लगा करके, डेसिमल एक पॉइंट ही होता है, हम लोग एक होल नंबर को पॉइंट लगा करके फ्रैक्शनल पार्ट में उसको फ्रैक्शनल पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको कभी साथ में नहीं बोल सकते। 375 नहीं हो सकता, या 3.75 नहीं हो सकता, ये हमेशा 3.75 ही रहेगा। 3 हमारा एक होल नंबर होता है, और 7.5 को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये जो समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट कहीं पे? नो मैम। जहाँ पे भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। रमशा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने नॉर्मल प्लेस वैल्यू तो पढ़ी हुई है, लेकिन डेसिमल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नॉर्मल तो हम लोग वंस टेंस 100,000 पढ़ते ही हैं, लेकिन जब हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं तो ये ऐसे नहीं रहता है। डेसिमल में ईच डिजिट आफ्टर डेसिमल हैज अ वैल्यू। डेसिमल के बाद भी डिजिट्स की वैल्यू होती है, लेकिन वन से नहीं होती है, फिर वो टेंथ से हो जाती है। In decimal, every digit has place value just like whole number. The value of digit depends on where it placed. ठीक है, तो जो होल नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। डेसिमल पॉइंट हमेशा टेंथ से स्टार्ट होगा, हंड्रेड्स पे जाएगा और फिर थाउजेंड्स पे जाएगा। ये वन से स्टार्ट नहीं होता है, ये हमेशा टेंथ से स्टार्ट होता है। टेंस मीनिंग टेंथ। ठीक है, तो डेसिमल में कभी भी वंस नहीं आता है, हमेशा टेंथ से ही शुरू होता है। तो ये कभी भी वंस से शुरू नहीं होंगे, हमेशा टेंथ से शुरू होंगे। और जो हम लोग डेसिमल को सेपरेट करते हैं, उसमें जो हम लोग होल नंबर का पार्ट लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो डेसिमल नंबर का पार्ट लिखते हैं वो हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। होल नंबर का जो पार्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और जो डेसिमल पार्ट होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। तेजस, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। देखो, अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 24.6, तो जो 4 रहेगा वो वंस प्लेस पे रहेगा, और जो 6 रहेगा वो टेंथ प्लेस पे रहेगा।
जैसे कि मैंने बताया ना, पॉइंट के बाद कभी भी वंस प्लेस नहीं आती है, वो हमेशा 10th प्लेस से शुरू होती है। तो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया 24.6, तो फोर फोर को हम लोग वंस प्लेस वंस कंसिडर करेंगे, और 6 को हम लोग 10th प्लेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, 4 की वैल्यू अगर वंस पे है तो वो तो 4 ही हो जाएगी, लेकिन 6 की वैल्यू अगर 10th प्लेस पे है तो वो जाएगी 0.6। कैसे? देखो, 6 × 1/10 जो हो जाता है 0.6। समझ में आया? तेजस, समझ में आया हमने 6 की वैल्यू कैसे निकाली जब वो 10th प्लेस पे डेसिमल के बाद? तेजस, आर यू गेटिंग? यस मैम। उसके बाद अगर हमारा कोई नंबर 100th प्लेस पे है तो क्या होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लो पहला एग्जांपल। हम्म तो इसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो ये हमारा 3 हमारा वंस प्लेस पे होगा, 4 10th प्लेस पे होगा, और 5 जो होगा वो 100th प्लेस पे होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 5 × 1/100 कर देंगे तो आ जाएगा 0.05। ऐसे हम लोग किसी भी डेसिमल प्लेस की किसी भी प्लेस वैल्यू को निकालेंगे जब वो डेसिमल के बाद होगा। हमेशा उसको 10th प्लेस से ही शुरू करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एक और बताते हैं। अब ये तो 10th के लिए हो गया, ये 100 के लिए हो गया, और अब ये 1000 के लिए। अब इसमें वंस कौन सा होगा? 7 वंस होगा, फिर 3 10th पे होगा, फिर 200th पे होगा, फिर 8000 पे होगा। कैसे निकालेंगे? देखो, 8 को 8 × 1/1000 जो कि आ जाएगा 0.008। ठीक, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तेजस, कोई डाउट कहीं पे? नो मैम। हम्म। अब हम लोगों को अगर डेसिमल वाला डेसिमल नंबर का अगर एक्सपैंडेड फॉर्म करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो, निकल रहा हम्म, समझ आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा बोरिंग लग मैसेज करो क्या? मैं मैसेज कर देता हूँ उसे ये टिप दो। तो प्लीज हो निकल जाओ समझ गया तो चलेगा लिमिट डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो, इसने लीव कर दिया, इसने तो लीव कर दिया, तेजस ने। तो डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म। जैसे हम लोग नॉर्मल होल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही डेसिमल नंबर्स को भी हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, 8.374। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर होगा तो उसको कैसे हम लोग बोलेंगे, सिमरन? Ma'am, 8.374. हाँ, साथ में हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब 74 नहीं बोल सकते। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, 8 + 0.3 +0.07 +0.004। कोई भी नंबर अगर डेसिमल के बाद एक्सपैंडेड फॉर्म में है, और कोई भी नंबर अगर ऐसा डेसिमल के बाद दिया हुआ है और हमको उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म अब कंपेयरिंग वैल्यूज, कंपेयरिंग प्लेस वैल्यूज। तो कैसे करेंगे? द फर्दर राइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट द स्मॉलर द वैल्यू बिकम्स। ठीक है, देखो, जैसे कि हम लोग डेसिमल के बाद देखते हैं 0.05 है और 0.05 और 0.5, दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है आप लोगों के हिसाब से? 0.05. Ma'am, 0.05. हम्म ठीक है, जबकि ये 10th है। और ये 100th है। ठीक, समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, 10th. मैं एक डाउट पूछता हूँ, 10th वाला बड़ा कैसे हुआ? क्या करें? 10th वाला बड़ा 10th वाला कैसे हुआ? हाँ, तो ठीक तो है, 10th वाला बड़ा है। कैसे? कैसे? 100. जब हम लोग डेसिमल के बाद लिखना शुरू करते हैं तो 10th बड़ा है, फिर उसके बाद 100th बड़ा है, फिर अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 0.05 और 0.005, तो यहाँ पे 100th बड़ा होता। जब हम लोग डेसिमल के बाद लिखना शुरू करते हैं तो फिर जो छोटा होता है वो बड़ा होने लगता है। लिखा है ना, द फर्दर राइट आफ्टर द डेसिमल द स्मॉलर द वैल्यू बिकम्स। ओके मैम. समझ में आया? 10th आर हाँ. बिगर देन 100ths, ये डेसिमल के बाद ये रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, समझ में आया? रमशा, समझ में आया? Yes, ma'am. थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। हम्म, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या? पूछ तो रहे थे, पूछ रहा था, आ रहा है। तो हो गया तो ग्रेट, हम्म चलो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से हमने बात की है इसी हम्म तरह से बात करना जब क्लास 8 में हो जाएगा। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। रमशा, क्या होगा? Ma'am, 10th. 10th। सिमरन, सेकंड वाला क्या होगा? Ma'am, 10th. हम्म, इसमें क्या होगा? Ma'am, 1000. ठीक है, तो समझ में आ गया है? ये वाले क्वेश्चन समझ में आए? Yes, ma'am. कहीं पे कोई डाउट? No, ma'am. कोई चीज जो ना समझ में आई हो? No, ma'am. ठीक है।
अब इसमें ये भी बताना है कि कौन सी प्लेस पे है और उसकी वैल्यू क्या होगी। मैम कौन मैं सी। बताऊँ? हाँ बताओ। मैम 10th और वैल्यू 70, नहीं सॉरी 0.7, 0.7। कैसे फाइंड करेंगे। मैम जैसे कि 7 into 1/10। ठीक है। फिर इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी। ठीक है। सिमरन समझ में आया। यस मैम। इसका क्या होगा सिमरन। मैम 100th प्लेस, और हम्म। मैम उसका आएगा हाँ। 0, मैम 5 into 100, नो मैम 5 into 1/100, हम्म। 0.05। हम्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। यस मैम। हम्म, इसको कन्वर्ट करो क्या आएगा। 7.10। क्या चीज। 7.10। 0.10 आएगा। नो मैम 7.10। 7.0 आएगा। 7.10। 7.10 आएगा नहीं 7.10 नहीं आएगा। सिमरन क्या आएगा। मैम 0.7। गुड। बेटा इसको चाहे ऐसे लिख दो 7 into 1/10 तो भी 0.7 आएगा और चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो 7 into 1 करेंगे तो 7/10 ही हो जाएगा ना। हम्म। 7 into 1 करोगी तो 7/10 हो जाएगा। यस मैम। वैसे ही होता है। डी का क्या होगा सिमरन। सिमरन। मैम 0.045। हम्म। मैम सी वाले का मैं बताओ। हाँ बताओ। 0.009। सी वाले का, जीरो सी वाले पॉइंट का। फोर्टी फाइव होगा इसका 0.45 होगा फिर से करो। 0.45 होगा।
मैम सी वाला बताऊं? बताओ। मैम मैम 0.0009 गुड। किसने बताया? सिंगुलर। ठीक है, ये वाला तुमने गलत बताया था, इसको फिर से करना एक बार डिवाइड। ओके मैम। इसका क्या होगा? मैम 0.08। क्या चीज? 0.08। नहीं। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ जब दो, ठीक है 0.08, सही है। सॉरी। ठीक है, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट कहीं, सिमरन कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। हम्म क्या होगा सिमरन इसका? कैसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे? सिमरन, सबसे पहले होगा 4.05, फिर 4.5, फिर 4.15। अभी बताए थे ना कि 100th पे जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होगा, मतलब 1000 पे जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है ना डेसिमल के बाद, वैसे वैसे वो छोटा होता जाता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बी वाला बताना। बी वाला बताओ। मैम 7.02। हम्म मैम फिर 7.2। हम्म मैम फिर 7.2। गुड, समझ तो आ गया। Ramsha, you will tell the next one. पहले मैम 0.9। हाँ, 0.9 आएगा पहले। नहीं बेटा, पहले 0.09 आएगा, फिर फिर मैम फिर 0.99। एक मिनट, हाँ 0.09 के बाद 0.9। हाँ, फिर फिर 0.99। हम्म बताओ, रमशा बताओ। 15.06। हम्म उसके बाद 15 ये आपने 5 लिखा है ना? 6। 15 लिखा हुआ है।
15.6 लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट 15.6 के बाद 15.16। 15.16, 16 नहीं, 15.16। ओह सॉरी। फिर 15 पॉइंट। मृमशा कोई डाउट है क्या? नो मैम। सिमरन लास्ट वाला बताओ। सिमरन लास्ट वाला बताओ। मैम 3.54। नहीं, कौन सा सबसे छोटा होगा? मैम 3.5। सॉरी मैम 3.405। हम्म 3.405, उसके बाद? मैम फिर 3.45। फिर? फिर 3.54। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, समझ में आया? यस। फिर बाद हमें ऐड करना है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। सिमरन समझ में आया? यस। Add the decimals. क्या होगा आंसर? ध्यान से करना, डेसिमल वाला ऐड बहुत गलत होता है। कैसे करोगे? एक बार लिख लो चाहो तो पहले। 7 + 5 कितना होता है? मैम 12। हम्म फिर 6 + 4 मैम 10 प्लस प्लस कैरी। 5, 5 + 3 मैम 8। 9, कैरी लगा हुआ है ना। 4 + 2 6। 69.12। कितना मैम आंसर? 69.112। हाँ, ये आ रहा है। यही आ रहा है, ठीक है। अब इसका बताओ। ध्यान से करना। कैसे करोगे, आंसर बताओ। मैम बी वाले का आ गया। क्या आया? आ गया 26.46। 26.46। 6.46। देखो डेसिमल वाले में क्या यूजुअली क्या मिस्टेक्स होती हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं अपने क्लास के बताती हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, हम लोग बहुत सीनियर क्लास में थे।
हम लोग 11th में पहुंच गए थे। हम लोग का पहला फिजिक्स का एक चैप्टर डेसिमल्स करके कुछ आया था, डायमेंशंस ऐसे कुछ चैप्टर था। एक लड़की बैठी हुई थी और उसका यही वो उसको कुछ नहीं करना था फिजिक्स में, उस क्वेश्चन में शायद डेसिमल वाला एडिशन आ गया था और उसका गलत हो गया था। तो उसको सर ने बहुत इंसल्ट किया था। तो ये डेसिमल वाले एडिशंस लगते बहुत इजी हैं, लेकिन पॉइंट अगर आप इधर उधर गलती से भी लगा देंगे तो हमारे पूरे डेसिमल की वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब हमारे पूरे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर अभी नहीं सीखा ना तो फिर हायर क्लासेस में जाके टीचर्स बहुत इंसल्ट करते हैं। अभी तो आपको सीखने का फेज है, अभी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो हायर क्लासेस में टीचर्स बहुत इंसल्ट कर देते हैं। अभी तो सिखा देंगे, हायर क्लासेस में मैम टीचर्स नहीं सिखाते हैं। मैम हाँ, सी का ये आंसर वाला आ कहाँ गया। गया? क्या आया? मैम 0.128। फिर से करो। मैम 1.128। सिमरन फिर से करो। मैम हम्म, आंसर है 1.128। ठीक है ठीक है, सही किया है तुमने। सिमरन फिर से करो, ये आंसर आना चाहिए। मैं ऐसे करके कर सकती हूँ, 0.450, 0.678, कर लो 8। करो ना, यही तो आएगा। तो क्या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे कर लिया करो, ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए कह रहे हैं कि डेसिमल वाले एडिशंस गलत हो जाते हैं। डी वाले का क्या आंसर आएगा? मैम बताओ डी वाले का। बताओ। 191.34। गुड। सिमरन आया? सिमरन कोई डाउट आ रहा है क्या? नो मैम, मैं सॉल्व कर रही थी। अच्छा, तुम अगर किसी को क्वेश्चंस में डाउट आए तो वो कॉलम्स में लिख के भी कर सकता है। कॉलम्स में लिख लो, फिर आंसर ऐसे लिख दो, पेपर में ऐसे ही आता है यूजुअली, देख लेना। डेसिमल टॉपिक है तुम लोगों में? यस मैम। सिमरन तुम्हारे में है? यस मैम। मैम 8 का आंसर आ गया। क्या आंसर है? मैम 15.110। ठीक, 15 मैम पॉइंट। यही आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडिशन समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब हम लोगों ने एडिशन कर लिया, अब सब्सट्रैक्शन करेंगे।
बी वाला ध्यान से करना। मैम फर्स्ट का आंसर आ गया। क्या आया? 50.33। हम्म 50.33। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 कर लो। 23.12 है, सॉरी। फिर से करो। आ गया मैम। 55.33। 55.33, 55.33। डेसिमल के बाद के नंबर को एक साथ बोल दोगी तो गलत हो जाएगा फिर। देखा है ना, जब टीचर्स बताते हैं ना परसेंटेज, कभी कभी टीचर्स क्लास में अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट। कुछ कुछ स्कूलों में होता है, मेरे स्कूल में होता था, टीचर्स अनाउंस करते थे परसेंटेज। तो ऐसे ही करते हैं। 55.33, 86.86, हमेशा डेसिमल के बाद के नंबर को 3345 ऐसे ही बोला जाता है, एक साथ नहीं बोल सकते हो। हाँ, बी वाला क्या आएगा? आंसर आ गया। क्या आया? 23.35। कितना आया? 23.35। 23.35 गलत है, फिर से करो। सॉरी फिर से करो। मैम आ गया। 26.31। कितना आया है? 26.31। 26.31 आंसर नहीं है, फिर से करो। पूछेंगे तब बताना। मैम 58.31। 31 नहीं आएगा। मैम 58.1। बी वाले का क्या आंसर आ रहा है? मैम 58.1। 58 नहीं बेटा, 26.85। ये कौन है? ओप्पो। कौन है ये? ओप्पो CPH। आपका नाम? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओप्पो CPH। मैम सेकंड का यही आंसर आ रहा है। हाँ, सेकंड का ये आंसर आएगा। 26 पॉइंट दिख रहा है क्या? पॉइंट लगा हुआ है। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या ओप्पो CPH 2603? हेलो। Okay, if it is your first class, then we are studying decimals, and we are doing subtraction of decimals. Subtract the decimals. ठीक है। सिमरन, सी का आंसर क्या होगा? हम सॉल्व करें। कर लो। रमशा हो जाएगा तो बताना। मैम सी का आई थिंक है 5.555। गुड। सिमरन, कोई डाउट है क्या? बहुत धीरे धीरे कर रही हो आज। नो मैम। अच्छा, कौन है ये ओप्पो? प्लीज बता दीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, फिर डी वाला क्या होगा? मैम 40। हम्म मैम 48.0। नहीं। सिमरन, क्या आंसर आएगा? मैम 25.25।
ये कौन है? पापा तेरा पापा, ये कैसा नाम है? अगर आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। हेलो। इफ यू विल नॉट ओपन योर कैमरा आई विल रिमूव यू। मैम मुझे सब्ट्रैक्शन में डाउट हो रहा है। अच्छा बता रही हूँ, एक सेकेंड। मैम डी वाले का आंसर आ गया मेरा। क्या आया है? 25.25। क्या डाउट आ रहा है सिमरन? कॉलम्स में लिख के करो एक बार। कॉलम्स में नहीं लिख पा रही हो क्या? हम्म। अरे कौन है ये जिसका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है? अरे अजीब अजीब नेम से लॉगिन कर रहे हो तुम लोग। मैम लास्ट ई में 5 के बाद 6 है या 0? 5 के बाद 6 है। क्या आया इसका आंसर? 25 पॉइंट। 25। मैम ई वाले का भी आ गया। क्या आया? 44.333। मैम मेरा भी आ गया 44.333। देखो तुमको अगर इस वाले डी वाले में डाउट है तो हम लोग इसको कॉलम्स में लिख के कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, इसको 0 कर दो, यहाँ 0 नहीं है तो, और 7.25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या आएगा माइनस करने पे? 5, 2 आ जाएगा, 0.5, 75 है क्या? सॉरी। क्या डाउट हो रहा है सिमरन? ऐसे हम लोग कॉलम्स में लिख सकते हैं। ओके मैम। अभी भी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक। क्या आंसर आया था? मैम 44.333। 44.333। ठीक है। सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया? यस मैम। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई डेसिमल्स। मैम फर्स्ट का आंसर आ गया। हम्म। मैम 9.0। 9.0 या फिर 9 भी लिख सकते हैं। सेकेंड वाले का? मैम सॉल्व। ओके। मैम आ गया आंसर हो सेकंड का। आ गया 17.0। हाँ। 17.0। हम्म। मैम सी का भी आ गया। एक एक मिनट, हम एक चीज बता दें कि इसको कॉलम्स में लिख के अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है देखो,
4 5 जा 4 5 से 20. ओके 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 10 0 1 कैरी 4 6 जा 24 25 देखो 6 के 1 देखो 1 2 हम लोग हमेशा वंस प्लेस से काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है तो 2 डिजिट्स के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे ठीक है समझ में आया यस मैम, डी वाले में क्या लिखा हुआ है? 0.8. इनटू मैम आ गया डी का आंसर. 0.56. कितना आ रहा है 0.56. 0.56 नहीं आएगा यही तो है. कौन कह रहा है यही तो आएगा ओप्पो मैम इसका आंसर आ गया क्या आया 5.6. 5.6 आएगा क्या वो मैम ई वाले का भी आ गया. सिमरन समझ में नहीं आ रहा है क्या 0.8 इंटू 7 कैसे करेंगे 7 8 जा कितना होता है 56. तो मैम ई वाले का भी आ गया. आ गया कहाँ 0 आया मैम ई वाले का आ गया. ई क्या वाले का मैम 10.00. कितना आया 10.00. 10.0. 100 आएगा आंसर हम्म यस मैम, सॉरी. 100 ही आएगा. हम्म, ठीक है समझ में आया यस मैम. यस मैम. कोई डाउट कहीं पे नो मैम. डिवाइड भी कर लेते हैं प्लीज डोंट ड्रॉप द बोर्ड. कौन है ये आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या तुम लोगों ने बोला है डोंट रब द बोर्ड बोल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास है क्या आपकी कर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन समझ में आया रमशा यहाँ तक समझ में आया यस मैम. ठीक है एक दो डिवाइड भी कर लेते हैं बाकी फिर कल करेंगे मतलब नेक्स्ट मंडे करेंगे कल से तो साइंस के क्या आएगा मैम 2.4. 2.4 रमशा सेकंड का क्या आएगा मैम पॉज करें. करो मैम इसका भी 2.4. मैम इसका भी 2.4. ठीक है फिर सी वाले का ओप्पो सीपी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं
मैम आ गया सी क्या का आया? आंसर। सी मैम का आंसर क्या आएगा? 3.55 हाँ, 3.55 3.55 आएगा कि 3.15 आएगा? 3.15 आ रहा है। यस मैम 3.15 आएगा। 3.55 नहीं आएगा, फिर से करो। हम्म 3.15 आएगा। और डी वाला सॉरी सॉल्व करो। करो। मैम 1.2 हम्म डी वाले का 1.2। गुड। और लास्ट मैम मल्टीप्लाई। क्या चीज? मैम लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी, डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, सॉरी। क्या आएगा? सेम आ जाएगा, 2.55। आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। सिमरन कोई डाउट? सिमरन नो मैम। कुछ ऐसा जो पढ़ाया और ना समझ में आया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है। ओप्पो सीपी, आपको कोई डाउट कहीं पे? आप बोल सकते हैं, बिना कैमरा ऑन किए भी यू कैन स्पीक इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप दोनों तो एनुअली इनरोल्ड है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय मैम। बाय। ओप्पो सीपी आप क्लास 8th में है कि आप क्लास 7th में? अगर आप क्लास 7th में तो आप लीव कर सकते हैं।